हेलो माय डियरीज़, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आई हूँ बहुत दिनों के बाद, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड थी घर के और फैमिली के कुछ मैटर्स से लेकर। बट हाँ, मैंने ज़रूर टाइम निकाला कि मैं जो हमारे जनाब है और जो उनकी मोहतरमा है और उन दोनों की जो मोहतरमा है, जो साहिबा बार बार आ जाती हैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के, उनका कुछ वीडियोस देखने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की, वो ये थी कि भाई एक तो इनके पास कंटेंट की बहुत कमी है। अ, और कुछ नहीं तो बच्चों की तरह ये सिर्फ बर्थडेज मनाते रहते हैं या फिर सेलिब्रेशंस कोई ना कोई करते रहते हैं जैसे कि। तो और कोई काम नहीं है ना इनके पास। एक शो मिला है, वो भी मोहतरमा की बदौलत ही मिला होगा, आई एम श्योर। और कहीं ना कहीं से मुझे खबरें आई हैं कि मोहतरमा की बदौलत ही मिला है एक्चुअल में। काम धंधा करो नहीं करो, दैट इज़ अनदर थिंग। बट एक बात है, केक बनाने के चक्कर में एक तो हुआ फ़ायदा, इतनी सब वीडियोस जो बन रही थी कि जो साहिबा है ना, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए उन सब के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि वो आ सके वहाँ पे रह सके। और बहुत बड़ी बात, उनकी किचन यूज़ कर सकी, उसका ओवन। कहीं ना कहीं वीडियो में एक बार उसने कहा तो था कि किचन में उन्होंने सब फैला तो दिया है, ये कर दिया। देन सडनली उसको याद आ गया, अरे बाप रे, ये बोला मैंने, अब फिर मेरी टांग खिंचाई होगी, तो वो चुप कर गई। और फिर वो केक बना, बच्चों ने सेलिब्रेट किया। हालांकि वो बच्चों का जो एफ़र्ट था वो बहुत अच्छा था, बहुत अप्रिशिएबल था, बहुत अच्छा। वो बच्ची बहुत सुलझी हुई लगती है मुझे, जो ख़िज़ा है वो बहुत प्यारी लगती है मुझे। बस वो पता नहीं कहाँ फंस गई है और किन किन हालातों में उसके माँ बाप ने उसको यहाँ छोड़ा हुआ है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मतलब तुमने बच्चे पैदा क्यों करे अगर तुम उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो। और अगर चलो ठीक है, उन्होंने वहाँ पे दिया भी है, वो उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, तो मतलब क्या वो बच्चियों की क्या है, मतलब दुर्गति कर रखी है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। बाकियों का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकती, वो तो अपना बोरिया पे से उठा के उनके घर आ ही जाते हैं। आ भी जाते तो उनको भी कोई, जो साहिबा और जनाब है, उनके जो मम्मी है, उनको उनका तो फ़ायदा ही है ना, क्योंकि वैसे वो सारे दिन बैठे रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ये सब करती रहती हैं, छोटों को बड़ों को सबको सलाम। मतलब इसके अलावा तो उनके पास तो शर्माने के और सूट होने के अलावा तो उनके पास कोई और कोई काम तो है नहीं। जैसी वो टैलेंटलेस है, ऐसी उनकी बेटी भी टैलेंटलेस है, और मिलियंस में व्यूज़ कमा रही हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उनके भाई और भाभी सेलिब्रिटीज़ हैं। वो खुद सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी वो बनी है जस्ट फॉर द सेक, जस्ट बिकॉज शी इज़ गॉट ऑल ऑफ दिस इन खैरात, यू नो। ये एक मर्सी है उनके उसके ऊपर, जो उसकी भाई और भाभी की बदौलत आज वो अपना घर बना के बैठी हैं, गाड़ियाँ ले रही है, और अपने बिन का मेरे पति को भी बैठा के खिला रही हैं, जिसको भी, हाँ हाँ, उसका भी मैंने ब्लॉग देखा कि भाई वही साहिबा नहीं कर सकती तो पति को लगा दिया है काम के ऊपर। वो वीडियो बना रहे हैं, वो भी यार वही घिसी पिटी वीडियोज़, यार ये सामान ले रहे हैं, वो सामान ले रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो। पूरे व्लॉग जो इनके देखे तीनों के इतने बकवास थे, कुछ भी नहीं था इनके व्लॉग के अंदर, कुछ भी एजुकेटिव नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई वो देख के, सिवाय इसके कि भाई केक बनाएंगे सेलिब्रेशन करेंगे, केक बनाएंगे सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे, ये करेंगे, इसको खिलाएंगे उसको खिलाएंगे, और थैंक यू बोलेंगे। व्हाट इज़ देयर इन देयर व्लॉग्स टू वॉच। देन एक थंबनेल लगा देते हैं जी कि हाँ जी, वेरी थैंकफुल फॉर द एफर्ट्स, इनके एफर्ट। फिर उसका व्लॉग बना दिया। फिर वो अपने एक फालतू से शो है जिसके ऊपर जाते हैं, उस पर वो गए हैं जहाँ पे उनकी मोहतरमा उनको विज़िट करने आई हैं, उसका व्लॉग बना दिया। बस क्या है, आपने पिछले 1-1.5 महीने के कंटेंट भी अगर आप उठा के देख लेते हैं तो सिवाय सेलिब्रेशंस के, सिवाय बर्थडेज़ के, एनिवर्सरीज़ के, है क्या आपके व्लॉग्स में। और खाने के लिए और सिवाय खाने के, जो कि पूरे रमज़ान के महीने आप लोगों ने जो दबा के जो पेला है ना अनहेल्दी फूड, उसके अलावा था क्या? कुछ भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके व्लॉग्स के अंदर। कुछ पॉइंट्स जो है मैंने पिक आउट किए थे, वो ये थे कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि अच्छे काम कीजिए, गलत काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन आप जो गलत कर रहे हैं, क्या कभी आपने वो चीज़ देखी है? पिछली बार जब सबा की तबीयत ख़राब हुई थी ड्यूरिंग द ईद सेलिब्रेशंस, यू gave the people
अ लॉट ऑफ ज्ञान, यू नो, लॉट ऑफ नॉलेज कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो हुआ, सबा की ये हुई, हालत वैसी हुई। अरे भाई, उसकी हालत हमारी वजह से नहीं हुई, किसी की वजह से नहीं हुई। उसकी हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उसको एक मेडिकल कंडीशन है, और उस मेडिकल कंडीशन के होते हुए भी वो मैडम पूरा टाइम घूमती हैं, अनहेल्दी से अनहेल्दी खाना खाती हैं। मैं खुद पीसीओडी से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड आई हैप्पीली हैव चिल्ड्रन बाय गॉड्स ग्रेस, not because crying, not because of sitting and crying, and not because of eating unhealthy, not because of traveling 24/7, not because of traveling for the sake of content. No, मेरे पास प्रॉब्लम थी, मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस की, एजुकेट किया मेरे आसपास के लोगों को, मेरे आसपास की उन लेडीज़ को जिनको ये प्रॉब्लम है, एंड ट्रस्ट मी, दे ऑल्सो have got the benefit. They have seen the benefit, they have seen the changes in their life, how being controlling your cravings, how making small changes in your lifestyle can actually bring a huge change in your medical health condition, जो कि मैडम की है, बट बिकॉज उनको प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, ये हो गई थी, इससे लोगों का क्या लेना देना। और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आपको हजर देगा अल्लाह से, ये डरो, ये करो। अरे भाई, क्या तुम पागल हो क्या? सटियाए गए हो, पैसा कमा रहे हो, खुद नोट छाप रहे हो, यू मोनिटाइज दैट व्लॉग बिकॉज यू न्यू यू गोना अर्न मनी ऑन दैट व्लॉग। तुम्हारी जो रोटी है ना, इसी की वजह से चल रही है, और कोई टैलेंट तो है नहीं तुम्हारे पास। और जो लोग हैं जो तुम्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों देखते हैं, क्यों फॉलो करते हैं। इन आई कैन स्टिल सपोर्ट मोहतरमा, बिकॉज वो लड़की में टैलेंट था, टैलेंट अभी भी है, वो मल्टीफेसेड लड़की है, आई एम टेलिंग यू। बस वो तुम लोग के चक्कर में क्यों आगे फंसी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या उसकी ऐसी, क्या तुमने पकड़ी हुई है पोल, या क्या है उसकी मजबूरी जो उसको इतना सब करके वो झेलना पड़ रहा है। शी इज़ द वन बिकॉज ऑफ होम योर इंटायर फैमिली, इवन योर आगे की जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, वो भी बैठ के खा रहे हैं मज़े से, ब्लॉग्स चला रहे हैं, अपने नोट कमा रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सोनों के अंदर खेल रहे हैं, सूटम सूट हो रहे हैं, इतने उनके फ्लैट्स हो रहे हैं। मैन, शी इज़ द ओनली वन जिसकी वजह से तुम लोग की काया पलट गई है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है। अपने किसी इंटरव्यू में तुमने कहा था ना कि देयर वाज अ टाइम यू हैड टू सेल योर कार बिकॉज यू कुड नॉट पे फॉर सम ऑफ द एक्सपेंसेस। ट्रस्ट, कभी ना एक दिन भी ना निकाल के ना कभी उस औरत को ना धन्यवाद कर देना, थैंक यू कर देना, और अल्लाह से डरना। तुम्हें डरने की ज़रूरत है। इतना ज्ञान तुमने बांट दिया ना व्लॉग के अंदर, उसके बाद उसको मोनेटाइज कर दिया, एंड देन लेटर ऑन सब अपनी कंडीशंस को ना खुद बताएगी, ये बताएगी, वो बताएगी। समा आई, उन्होंने क्या बताया, सबने देख लिया। उनको घबराहट हो जाती है हर बात में, तो ये हो जाता, वो हो जाता है। अरे what घबराहट आर यू टॉकिंग अबाउट? What घबराहट आर यू टॉकिंग अबाउट? You have maintained an absolute unhealthy lifestyle and then you say कि ये सब प्रॉब्लम्स लोगों की वजह से हुए, लोगों के कमेंट्स की वजह से हुए। आई एम सॉरी बट यू आर लिविंग अ डिल्यूजनल लाइफ, यू नीड टू रियली वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी प्लीज़। गुड बाय, आई विल बी बैक सून विद अनदर व्लॉग, अनदर पॉडकास्ट। आई एम सॉरी, मैं इनकी तरह व्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग आई विल सी यू ऑल अगेन।